हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 मई 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर तो कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। एक्सपर्ट का कहना है कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट के बारे में जांच की जाए और ये भी पता लगाया जाए कि वैक्सीन लगाने से किस किस को कितना गंभीर नुकसान पहुंचा और उन्हें सरकार हर्जाना भी दे। अभी हाल ही में आपको पता होगा, एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, उसके जरिए हार्ट अटैक का खुलासा सामने आया था। तो अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई कि इस वैक्सीन के दुष्प्रभावों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई जाए। हालांकि डरने चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक्सपर्ट का यह मानना है कि इन वैक्सीन के जरिए 10 लाख में से किसी एक को हार्ट अटैक या जानलेवा प्रॉब्लम का खतरा रहता है। इस माहौल के बीच एक्सपर्ट ने ये टिप भी दी है कि सप्ताह में 2 दिन एक बार खाना खाएं और प्रोटीन की जांच कराएं। और देखिए, इस खुलासे के बाद एस्ट्राजेनेका कंपनी का भी कहना है कि जिन्हें वैक्सीन से नुकसान हुआ उनके प्रति सहानुभूति, मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कंपनी ने खुद ये माना था कि कोविशील्ड वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अभी गर्मियों के मौसम में हमारे देश में बिजली की खपत अप्रैल महीने में 11% बढ़कर 144 अरब यूनिट तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अप्रैल मई जून में लगातार पावर कंजप्शन ज्यादा रहता है। चलिए खबर है, भारत में जीएसटी के टूटे सारे रिकॉर्ड। देश में पहली बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ। सरकार की कमाई बढ़ी। बीते महीने अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ 2,10,000 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन रहा। सालाना आधार पर लगभग 12.5% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। और देखिए, बड़ी खबर, हवा में दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार है भारत की स्मार्ट मिसाइल। टेस्टिंग में इस मिसाइल ने टारगेट को ध्वस्त किया। ये भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। इंडियन नेवी अब मोर पावरफुल होगी, क्योंकि डीआरडीओ की बनाई पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ने वाली है। ये एक सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल है जिसका नाम है स्मार्ट, SMART। इसका फुल फॉर्म होता है सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल। और डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया। अब इसे हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा, जहां ये चीनी नौसेना की पनडुब्बियों पर नजर रखेगी। और करंट अफेयर से भी एक और अपडेट है। कृष्णा स्वामीनाथन हमारी भारतीय नौसेना के वाइस चीफ बनाए गए। चलिए बड़ी खबर देखिए, पश्चिमी एशिया के देशों में जारी तनाव के बीच अब एयर इंडिया ने 15 मई तक कई सारी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। और गो फर्स्ट कंपनी के भी 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीजीसीए ने की कार्रवाई। 1 साल से बंद है गो फर्स्ट की फ्लाइट्स। और वहीं देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। देश के 25 उच्च न्यायालयों में जजों के 327 पद खाली पड़े हैं। ये अलग अलग वैकेंसी की डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का शादी को लेकर एक बड़ा फैसला देखिए। 7 फेरों के बिना हिंदू विवाह मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, ये कोई नाच गान का आयोजन नहीं है। तलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम टिप्पणी की और कहा कि बिना रस्मों के हिंदू विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती है। नाचने गाने या खाने पीने का इवेंट नहीं है, नहीं ये कोई व्यापारिक लेन देन है। और बड़ी खबर आ रही, अमेरिका में गोल्डी बराड़ की जान लेने का दावा किया जा रहा। गैंगस्टर डल्ला और लखबीर ने ली जिम्मेदारी। गोल्डी बराड़, जो कि पंजाब के मूसेवाला मामले का मास्टरमाइंड रहा है, उसकी अमेरिका में मौत का दावा किया जा रहा है। और खबर है दोस्तों, मई महीने से ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 20 रुपए तक की गिरावट हो चुकी है। हालांकि एविएशन फ्यूल महंगा होने की वजह से फ्लाइट टिकट के दाम बढ़ सकते हैं, यानी आपका हवाई किराया महंगा हो सकता है। और मई महीने की शुरुआत में ही जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है, उसकी रेटों में लगभग 20 रुपए तक की कटौती की है ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने। और इसके बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में इसके रेट्स क्या हो गए देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। हालांकि जो 14 किलो 200 ग्राम वाला हमारे घरेलू रसोई गैस सिलेंडर आता है खाना बनाने का, उसके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसकी रेटें वही है जो पुरानी है। देश के अलग अलग शहरों में, प्रमुख शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर LPG के दाम क्या चल रहे हैं, ये आप भारत के मैप पर देख सकते हैं, है ना। और बाकी अगर आप फ्लाइट से सफर करते हैं तो इस महीने से ही आपके टिकट के दाम बढ़ सकते हैं। वजह यह है कि 750 रुपए प्रति किलो लीटर तक जेट फ्यूल महंगा हो गया है। और अभी हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम भी क्या चल रहे हैं मई महीने की शुरुआत में ही देख सकते हैं आप, प्रमुख लिस्ट भी। और भी दोस्तों, मई से कई सारी चीजें महंगी सस्ती हुई है। मैंने आपको कल ही DLS न्यूज पर एक अलग से वीडियो में बताया भी था। 7-8 मिनट का ये वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी समेत इस महीने से क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा पिन कमेंट में, तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद देख लीजिएगा। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की रिपोर्ट। हमारे देश में उद्योगों को दिया जाने वाला बैंक कर्ज यानी बैंक लोन मार्च महीने में 8.5% तक बढ़ा। हालांकि पर्सनल लोन की बढ़ोतरी में कमी आई है। और खबर है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का दावा, चंद्रमा की गहराई में बर्फ है। हालिया इसरो की रिसर्च में पता चला चांद पर बर्फ मौजूद होने की संभावना और बढ़ गई। इसरो ने कहा कि अध्ययन में पुख्ता साक्ष्य सामने आए हैं, जिसके मुताबिक चांद की सतह पर पहले 2 मीटर में बर्फ की मात्रा दोनों ध्रुवों में सतह पर मौजूद बर्फ की मात्रा से लगभग 5 से 8 गुना ज्यादा है। और देखिए बड़ी खबर, दिल्ली NCR के 100 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी फर्जी निकली। पुलिस बोली कि हमने पूरी चेकिंग की, कुछ नहीं मिला। रूस के एक सर्वर से ईमेल भेजा गया था, उसके बाद दिल्ली में हड़कंप सा मच गया था। लेकिन राहत की बात है कि ये फर्जी धमकी थी। कल ही आपको पता होगा ये धमकी बना ईमेल आया था, उसके बाद
सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की थी। और वैसे दिल्ली स्कूलों को लेकर हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा आदेश सुनाया। बिना इजाजत निजी स्कूलों द्वारा फीस न बढ़ाने की दिल्ली सरकार के सर्कुलर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा लगातार सर्कुलर जारी कर बिना शिक्षा विभाग की पूर्व स्वीकृति के फीस बढ़ाने पर कार्रवाई की धमकी देना आपत्तिजनक है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। यानी अब दिल्ली की स्कूलें फीस बढ़ा सकती हैं, पहले रोक लगाने का आदेश था। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, क्या आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है? इस पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ समेत 9 जज एक बड़ा फैसला सुनाएंगे। सबसे पहले इस मामले को लेकर साल 1992 में याचिका दाखिल हुई थी। अभी एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर यह भी कहा था कि निजीकरण और राष्ट्रीय हितों की व्याख्या करना जरूरी है। और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हालांकि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी समाज का संसाधन नहीं हो सकती है, लेकिन सभी प्रॉपर्टी समाज के संसाधन है। ये अलग अलग नजरिया है, ये दो अलग अलग दृष्टिकोण है जिनकी व्याख्या समय के हिसाब से की जाने की जरूरत है। तो अभी इस मुद्दे को लेकर अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ये फैसला सुनाएगी। तो देश में सबसे बड़ा फैसला होगा, मैं आपको बता दूंगा जरूर अपडेट इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए दोस्तों बड़ी खबर, पाकिस्तानी संसद में उठा हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन का मुद्दा। एक हिंदू सांसद ने कहा कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, संयुक्त राष्ट्र भी चिंता जता चुका है क्योंकि आए दिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं। हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें मुस्लिम बना दिया जाता है। और बड़ी खबर देखिए, ईडी को लेकर कोर्ट का कहना है कि कानून से ऊपर नहीं है ईडी भी, आम लोगों के खिलाफ नहीं कर सकता सख्त कार्रवाई। कोर्ट ने जांच एजेंसी पर यह अहम टिप्पणी की। वह देखिए हमारे देश के अर्धसैनिक बलों के लगभग 11 लाख जवानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब इस स्थितियों में परिजन भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले दिनों ही केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की आईडी को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता से जोड़ने का आदेश जारी किया है। और इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के EHS सेक्शन द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया कि अगर कोई जवान लाभार्थी है और वह खुद ऐसी जगह पर तैनात है जहां CGHS की सुविधा नहीं है और उसका परिवार भी अगर ऐसी जगह पर ऐसी सिचुएशन में ही रहता है, तो ऐसी स्थिति में उस जवान का परिवार भी इन फ्री स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा ले सकता है। ये वाकई में देश के जवानों के लिए सरकार का शानदार फैसला है। और वही देखिए बड़ी खबर, भाजपा के निमंत्रण पर दुनिया के 10 देशों के 187 राजनीतिक प्रतिनिधि जल्द ही भारत आएंगे, लोकसभा चुनाव 2024 का अनुभव लेंगे। इन देशों में शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल, रूस, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और वियतनाम समेत दुनिया के 10 देशों से आने वाले प्रतिनिधि भारतीय चुनावी प्रक्रिया की रणनीतियां समझेंगे। और देखिए अगली बड़ी खबर, हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर आयोजित सम्मेलन में शामिल हुए भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान। और इस वर्चुअल सम्मेलन में उन्होंने सैन्य सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। खबर है IMEC सम्मेलन में PM मोदी बोले, सिल्क रूट की तरह गेम चेंजर होगा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। और भारतीय नारी शक्ति के लिए भी बड़ी अच्छी खबर आ रही है। UN मुख्यालय में गूंजेगी महिला सरपंचों की आवाज, बताएंगी भारत की सियासत में आधी आबादी की भूमिका। UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र में ये एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा। 3 मई 2024 को यह कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें 14 लाख महिला सरपंचों में से हमारे भारत से भी आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और राजस्थान की 3 महिला सरपंच UN मुख्यालय में भारत के शासन में महिलाओं की भूमिका पर अपनी बात रखेंगी। और देखिए बड़ी खबर, एक BCG के सर्वे में खुलासा सामने आ रहा, विदेश में काम करने की इच्छा रखने वालों की संख्या कम हुई। सर्वे के आंकड़े भी क्या कहते हैं देख सकते हैं, मतलब आजकल हमारे भारत में युवाओं की विदेश में नौकरी करने की चाहत कम हो रही है। ऐसा ICRA का अनुमान है 104 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है भारत का तेल आयात बिल। उच्च स्तर पर बनी रह सकती है क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर निर्भरता। गेहूं की खरीदारी पर किसानों को लेकर एक देखिए बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि सरकार ने MSP पर इस बार भी 11% कम दाम पर खरीदा 196 लाख टन गेहूं, जिससे हमारे देश के 16 लाख किसानों को तकरीबन 45,000 करोड़ का भुगतान किया गया। और खबर है अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की मेजबानी करेगा भारत। केरल राज्य में इसका आयोजन होने जा रहा। इसी महीने मई के अंत में ये 46वीं बैठक होगी। बड़ी खबर है, आप भी सावधान हो जाएं, 5,000 रुपए लगाकर पाओ 10,000 रुपए का कैशबैक। अगर आपके फोन में भी ये मैसेज आता, ऑफर आता तो अलर्ट हो जाएं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से सभी बैंक खाता वालों के लिए ये नोटिस जारी किया गया कि आजकल ग्राहकों को मोबाइल फोन में इस तरह के लुभावने मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिनके जरिए उनके साथ साइबर ठगी की जा रही है। ये देख सकते हैं RBI का नोटिस भी आप आना, तो ऐसे लुभावने ऑफर के झांसे में आप ना आए। और देखिए बड़ी खबर, महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में बॉलीवुड एक्टर साहिल खान की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 7 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा। और ये महादेव सट्टा ऐप केस पर एक और बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि ये डमी कंपनियों से शेयर मार्केट में निवेश करते थे। इस पैसे को ईडी ने तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल की, जिसमें 8 आरोपियों समेत 17 कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। और देखिए दोस्तों, आपको जीवन में बड़ी प्रेरणा देने वाली खबर बताता हूँ। एक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी के संस्थापक का कहना है कि मैंने ऐसे टॉयलेट तक साफ किए हैं जिन्हें देखना भी मुश्किल था, मतलब बहुत गंदे टॉयलेट भी साफ किया करते थे। ये रियल स्टोरी है जेनसेन हुआंग की, जिन्होंने 1993 में अपने 2 और दोस्तों के साथ मिलकर एनवीडिया कंपनी की स्थापना की थी। एनवीडिया जो कि एक ग्राफिक्स चिप मेकर कंपनी है, गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग
पीसी वगैरह में ग्राफिक कार्ड आते हैं इसके, आपको पता होगा। अब तो ये बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में वो दिन देखे हैं कि ये टॉयलेट साफ करने का काम किया करते थे और आज इतनी बड़ी सफलता के शुमार पर शामिल है। देखिए इससे बड़ी प्रेरणा की बात और क्या हो सकती है। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए रेल यात्रियों के लिए। आप चाहे यात्री हैं या नहीं भी हैं, तो भी अब सबका भला करेगा भारतीय रेलवे, मुफ्त में होगा इलाज। रेलवे की तरफ से शानदार नियम लाया जा रहा, अगर रेलवे स्टेशन या उसके आसपास परिसर में भी किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है और अगर वो व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसका इलाज अब भारतीय रेलवे करवाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री में। जरूरी नहीं कि आपने रेलवे का टिकट ले रखा या नहीं, या आप रेल यात्रा कर रहे हो या नहीं, तो भी रेलवे स्टेशन के पास भी अगर कोई एक्सीडेंटल घटना हो जाती है ना, तो तुरंत रेलवे उसे अपने नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाएगा और उसका मुफ्त में इलाज करवाएगा। ये वाकई में शानदार पहल है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए इस साल के मानसून पर अपडेट आ रहा कि समय से पहले ही देश में मानसून की एंट्री हो जाएगी। ला नीना का थोड़ा असर देखने को मिलेगा। हालांकि अभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 14 राज्यों में मई महीने में 5-7 दिन तेज हीट वेव का अलर्ट है। पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। 123 सालों बाद अप्रैल में दक्षिण भारत का औसत तापमान भी बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी है। बर्फ की वजह से 49 सड़कें बंद पड़ी हैं। 15 मई तक सर्द मौसम रहेगा। राजस्थान में मई महीने में सामान्य रह सकती है गर्मी। पहले सप्ताह में कंट्रोल रहेगा तापमान। 4 से 6 मई के बीच राजस्थान में बारिश का सिलसिला भी देखने को मिलेगा। झारखंड के 18 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। 45 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और हमारे भारत के अलावा देखिए दोस्तों, चीन में भी बारिश की वजह से एक हाईवे ढह गया जिसमें 24 लोगों की जान चली गई। 18 मीटर तक सड़क रही। 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना 150 रुपए तक लुढ़का, चांदी 750 रुपए तक सस्ती हुई। दिल्ली सराफा बाजार में अभी सोने की कीमत 72,600 रुपए प्रति 10 ग्राम तक चल रही है, जबकि चांदी का रेट 83,750 रुपए प्रति किलोग्राम तक चल रहा है। हालांकि WGC की रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि महंगाई के बावजूद भी भारतीय लोगों ने पिछले 3 महीनों में 75,000 करोड़ का गोल्ड खरीदा, सोने चांदी की ज्वेलरी वगैरह खरीदी। और भारत में सोने का आयात यानी इंपोर्ट भी 25% तक बढ़ा है। मतलब इतनी महंगाई के बावजूद भी लोग बाग इतना सोना खरीद रहे हैं, कितने अमीर हैं यार। और RBI ने भी देखिए पिछले 3 महीने में 19 टन सोना खरीदा। हमारे भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने के लिए 19 टन सोने की खरीदारी की है, जबकि पिछले साल 2023 में पूरे साल के दौरान ही 16 टन की खरीदारी थी और अभी 3 महीनों में ही 19 टन खरीद लिया इस साल। RBI ने आगे भी खरीदारी जारी रखने का संकेत दिया है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए सेबी ने म्यूचुअल फंड्स में फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए कुछ नया सिस्टम बनाने का आदेश जारी किया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जरिए आए दिन निवेशकों के साथ धोखाधड़ी होती है, मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। तो अब इस पर लगाम लगाई जाएगी। और मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट देख लीजिए फटाफट से। अंबुजा सीमेंट का चौथी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 6% बढ़कर 532 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की आय भी 12% बढ़ी। प्रति शेयर 2 रुपए का डिविडेंड भी देगी कंपनी। अडानी विल्मर का भी चौथी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 59% बढ़कर 156 करोड़ रुपए रहा। हालांकि कंपनी की टोटल आय 3% तक घटी। ये जो मैं आपको दोस्तों डेली कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट बताता हूँ ना, इनका असर आपको सुबह मार्केट ओपन होते ही देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट के निवेशक हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए जानने को मिलती हैं, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए। चीन की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी बाइनेंस के फाउंडर जांग पेंग जाओ को 4 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों में उल्लंघन पर यह सजा हुई। 36,000 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना भी लगा है। और भारत की टाटा कंपनी की मंथली सेल्स रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। अप्रैल 2024 में टाटा ने 77,521 गाड़ियां बेची। हुंडई की सेल्स में भी 10% की ग्रोथ दर्ज हुई। और देखिए ओला की सेल्स के आगे दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां फेल हुई। अप्रैल में काफी ज्यादा स्कूटर बेचे ओला ने। कंपनी का मार्केट शेयर अब लगभग 50% हो गया है। सरकार के वाहन पोर्टल के मुताबिक अप्रैल महीने में ही ओला ने 34,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचे हैं। और खबर देखिए गोदरेज कंपनी के परिवार में अब बंटवारा पूरा हुआ। अब इन लोगों के हाथों में होगी गोदरेज की कमान। 127 साल पुराना गोदरेज ग्रुप अब बंटने जा रहा है। आदि नादिर गोदरेज को इंडस्ट्रीज की लिस्टेड कंपनियां मिलेगी, जबकि इनके चचेरे भाई जमशेद के हिस्से में नॉन लिस्टेड कंपनियां शामिल हुई हैं। और खबर है वेदांता कंपनी भी भारत में अगले 4 साल में $20 अरब निवेश करने की योजना बना रही है। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का यह कहना है। अच्छा, स्टॉक मार्केट ब्रोकर ग्रो भी अब जल्द ही आपको UPI की सुविधा देगी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा ग्रो को पेमेंट एग्रीगेटर UPI का लाइसेंस मिल चुका है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद कुछ लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए EVM और VVPAT की SLU के रखरखाव के प्रोटोकॉल में भी संशोधन किया है चुनाव आयोग ने। और तेलंगाना राज्य में वोटिंग रेशियो बढ़ाने के लिए नया आदेश जारी हुआ। अब 5 नहीं बल्कि शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। कम मतदान से परेशान चुनाव आयोग ने यह बड़ा कदम उठाया है। वैसे आपको बता दूं, दक्षिण भारत के इस राज्य की सभी 17 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरण के चुनाव के चौथे दौर में 13 मई को मतदान होगा। और खबर है चुनाव आयोग ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री KCR पर 48 घंटे का प्रतिबंध भी लगा दिया है। इस दरमियान ये चुनावी रैली नहीं कर पाएंगे, चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के माहौल के बीच चुनाव आयोग की तरफ से ये पहला बड़ा कदम उठाया गया किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और यही वजह कि इन पर यह सख्त कार्रवाई की गई। वही
देखिए झारखंड कांग्रेस के भी एक्स यानी ट्विटर हैंडल पर भारत में रोक लग चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो पोस्ट करने पर कंपनी के द्वारा एक कार्रवाई की गई। और खबर है दिल्ली में कन्हैया कुमार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। आपसी सहयोग पर चर्चा भी हुई। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक नीरज बसोया और नसीब सिंह इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हो सकता है अब जल्द ही ये भाजपा में ज्वाइन करें। इधर बॉलीवुड से भी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बोली कि विकास के इस महायज्ञ में हिस्सा लेना चाहती थी। और एक स्पॉटलाइट देखिए, इस बार विदेशों में रहने वाले वोटर बदलेंगे भारत के राजनीति का खेल, क्योंकि एनआरआई वोटर्स की तादाद अचानक बढ़ी है। मतलब जो भारतीय लोग विदेशों में रहते हैं ना, वो भी इस बार इंडिया के इलेक्शन में काफी बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा चुनावी नतीजे क्या रहते हैं। 4 जून कितने 100 पार होती है। बहरहाल देखिए, गुजरात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि कांग्रेस के शहजादा कहते हैं कि मोदी तीसरी बार आए तो देश में आग लग जाएगी। और खबर आ रही कि लोकसभा चुनाव में मोदी, राहुल, प्रियंका भी नहीं बढ़ा पाए वोटिंग प्रतिशत। जहां जहां भी इन्होंने प्रचार किया वहां मतदान घटा। पीएम के दौरे वाली 9 सीटों पर भी वोटिंग काफी कम हुई है ना। और मध्य प्रदेश से देखिए, विधानसभा से इस्तीफा नहीं देंगे एमएलए राम निवास रावत। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि मैं इस्तीफा दूं। बिहार में देखिए, सम्राट चौधरी ने कुछ बड़े वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2025 तक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी। सहरसा में सम्राट बोले वादा पूरा करके ही आएंगे वोट मांगने। तेजस्वी ने भी कहा कि 1 करोड़ जॉब देंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल को इटली जाना चाहिए, भारत में वक्त बर्बाद न करें। और इसी चुनावी माहौल के बीच देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उत्तर प्रदेश अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, संध्या आरती में शामिल हुई, सरयू नदी में दूध चढ़ाया, हनुमानगढ़ी में पूजा भी की, है ना। तो ये कुछ दोस्तों इलेक्शन का माहौल चल रहा, मैंने आपको एक साथ बता दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, असम राज्य में भारी भूस्खलन से त्रिपुरा में ईंधन का स्टॉक लगभग खत्म हुआ और अब वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवाने की भी सीमा तय की गई। दुपहिया वाहन अधिकतम 200 और 4 व्हीलर अधिकतम 500 रुपए तक का ही पेट्रोल भरवा सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट की बुकिंग शुरू हुई। नेक्स्ट जनरेशन हैचबैक 1 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर तक चल सकती है। 9 मई को लॉन्चिंग होगी इसकी। उत्तर प्रदेश में खबर है, बाहुबली धनंजय सिंह बरेली जेल से रिहा हुए। ये बोले कि फर्जी मुकदमे में सजा हुई। जौनपुर पहुंचने से पहले पत्नी नामांकन करने भी पहुंची। और देखिए, कनाडा ने भी कुछ नियम बदले हैं अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए। सप्ताह में 24 घंटे ही कैंपस से बाहर काम कर सकेंगे विदेशी छात्र। जो भारतीय स्टूडेंट हमारे भारत से भी कनाडा में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी ये नियम बदलने जा रहे कनाडा में। इसी साल सितंबर से ये नियम लागू होंगे। पहले 20 घंटे से ज्यादा समय तक था, लेकिन अब 24 घंटे ही सप्ताह में बाहर काम कर सकेंगे, है ना। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। छत्तीसगढ़ में इस बार आचार संहिता के बाद अब तक 119 करोड़ रुपए केस जब्त हुए। ड्रग्स, शराब, नगद जब्ती में रायपुर सबसे अव्वल रहा। और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। देखिए, नक्सलियों के बेस को ध्वस्त करने के लिए 550 जवान जंगल के रास्ते पहुंचे और इस मुठभेड़ में 10 और नक्सली भी ढेर हुए। कल आपको पता होगा मजदूर दिवस था। इस मौके पर भी छत्तीसगढ़ से एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि श्रमिकों की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपात्र लोग भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 26 लाख आवेदन को रद्द किया गया। और वहीं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब कोई थप्पड़ मारेगा तो भारत जबड़ा तोड़ जवाब देगा। महाराष्ट्र में वो बोले कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद शब्द दिया। खबर है, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को इंटरनेट के लिए अब हर महीने 200 रुपए मिलेंगे। परिषदीय स्कूलों में टेबलेट पाने वाले शिक्षकों को भी मिलेगी सुविधा। महानिदेशक की तरफ से जारी किया गया आदेश। बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, हाजीपुर, सासाराम, गया के यात्रियों को मिलेगी विशेष सुविधा। आनंद विहार, उज्जैन, बांद्रा के लिए भी चलेगी स्पेशल ट्रेनें। 2 मई आज से इनकी शुरुआत होने जा रही है। खबर है, पंजाब चंडीगढ़ शिक्षक विभाग में घोटाले का मामला सामने आया। सफाई कर्मी की नौकरी के नाम पर 400 लोगों के साथ ठगी की गई। सभी से 40-40 हजार रुपए लिए। 188 पीड़ितों ने शिकायत भी की। ऐसे ठगों से आप भी सावधान रहें। और वैसे चंडीगढ़ की पार्किंग में QR कोड से भुगतान की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। 73 जगहों पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरू हुई। जल्द ही सभी जगहों पर आप डिजिटली पेमेंट कर पाएंगे पार्किंग पर, है ना। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। सरकारी नौकरी पर अपडेट है। तमिलनाडु में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए आखिरी तारीख बढ़ चुकी है। अब 15 मई तक अप्लाई कर पाएंगे। इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। और राजस्थान में देखिए, RTA में अब 10 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे और 13 मई को निकलेगी लॉटरी। वैसे तो कल निकलनी थी, लेकिन लास्ट डेट को बढ़ा दिया। 35,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को फ्री एडमिशन मिल पाएगा, है ना। तो ये RTI एडमिशन की लॉटरी अब 13 तारीख को आएगी लिस्ट। आप राजस्थान सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वैसे राजस्थान में RPSC ने 6 परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी कर दिया। अगले साल जनवरी से लेकर जून 2025 के बीच ये एग्जाम होंगे। और भी ज्यादा जानकारी आप राजस्थान लोक सेवा आयोग के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम रिजल्ट पर भी खबर है दोस्तों। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट 10वीं का आज जारी होगा। सुबह 9 बजे आप इस पोर्टल के जरिए रिजल्ट चेक कर सकते हैं, है ना। आज 2 मई को पश्चिम बंगाल बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा। और इसके अलावा हरियाणा बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट भी जल्द ही घोषित होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी सप्ताह रिजल्ट जारी होने की संभावना है।
ओके, और एजुकेशन पर एक और खबर आ रही है। आज से शुरू होगी स्कूलों में नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया। शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए, मतलब मई महीने से ही नए सत्र के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो आप भी अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और न्यूज अपडेट देख लेते हैं। खेल समाचार पर खबर है, आईपीएल में पंजाब की चेन्नई पर लगातार 5वीं जीत हुई। टीम प्ले ऑफ रेस में बरकरार रही। बेयरस्टो और रूसो की अहम पारियां देखने को मिली। और भूकंप पर बड़ी खबर आ रही, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 रही। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। आपकी सेहत को लेकर, हेल्थ को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए 70% लाइफस्टाइल बीमारियों का कारण इन्फ्लेमेशन है। ये आखिर क्या होता है, क्यों होता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, तो जरा डिटेल समझिए। इन्फ्लेमेशन का हिंदी में अर्थ होता है शल्य क्रिया या प्रदाह है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के किसी भाग में सूजन आ जाती है, गर्मी की वजह से या चोट लगने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, इसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और इस वजह से काफी ज्यादा बीमारियां होती है हमारे शरीर में। तो इसके बेसिकली लक्षण क्या है, कुछ डिटेल आप देख सकते हैं और इससे आप बचाव कैसे कर सकते हैं। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना खाकर भी आप बचाव कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड के जंगलों में अभी भी आग रुकने का नाम नहीं ले रही। एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ 68 जगहों पर आग लगी। रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है आग। अब तो बॉलीवुड से खबर है, फिल्म पुष्पा 2 का द रूल गाना रिलीज हुआ है। इसका पहला गाना है। 15 अगस्त को फिल्म रिलीज होगी। और बैंक हॉलीडे पर तो खबर मैंने आपको बताई दी थी। इस महीने मई में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 तो रविवार आएंगे, 2 शनिवार आएंगे। इसके अलावा भी 8 दिन अलग अलग जगहों पर कामकाज नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा बैंक हॉलीडे का कैलेंडर चार्ट भी आप देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक हैवान का भयंकर मामला सामने आया, हैरान कर देने वाला। उज्जैन के एक आश्रम में 19 बच्चों से कुकर्म का खुलासा सामने आया। आचार्य और सेवादार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। कमरा नंबर 12 में बुलाता और फिर बच्चों के साथ गंदी हरकतें करता था। इंडियन रेलवे से खबरें सामने आई, नई वंदे भारत मेट्रो ट्रेन। भगवा रंग में रंगी ट्रेन में यात्रियों को कई खास सुविधाएं मिलेंगी। जैसे वंदे भारत नॉर्मल ट्रेनें चलती है ना, वैसे जल्दी हमारे देश में वंदे भारत मेट्रो ट्रेनों की शुरुआत भी होगी। रेलवे का प्लान है इसी साल जुलाई में इसका ट्रायल भी किया जाएगा। पंजाब के कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में इनके मेट्रो कोच तैयार किए जा रहे हैं, है ना। और इस महीने के 30 त्योहार की बात करें दोस्तों मई में, तो 10 तारीख को अक्षय तृतीया रहेगी यानी आखा तीज रहेगी। 14 तारीख को वृष संक्रांति मनाई जाएगी और 23 मई को खत्म होगा वैशाख का महीना। और आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, मेष राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा। कर्क राशि वालों को रुका पैसा और नौकरी में जिम्मेदारी भी मिल सकती है। मिथुन राशि के लोगों को मुश्किल निर्णय लेने पड़ सकते हैं। तुला राशि के लोगों के काम आगे बढ़ेंगे, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, चोटियां किस राज्य में हैं। कमेंट करके लिखना आपको उस राज्य का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीत सकते हैं आप। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।